हमने सिस्टम यानी तंत्र की विफलता पर तो कई कहानियां पढ़ी लिखी है। हर खबर में प्रशासनिक विफलता को कोसा भी है। जन के प्रति सरकारी अधिकारियों की असंवेदनशीलता पर सैकड़ों सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन पहली बार ऐसी तहरीर लिखने का अवसर आया है जब एक बुजुर्ग गरीब की जिंदगी बचाने के लिए इसी तंत्र के आला अधिकारी नागदा से दिल्ली तक सक्रिय तो रहे ही मौत की चौखट पर पहुंची जिंदगी को वापस लाकर ही दम लिया। यह कहानी है नागदा के शेषशाही चौक पर वर्षों से मोची का काम करने वाले रमेश सिन्हा की। सिन्हा 25 जून को घर में अचानक गिरकर घायल हो गए थे। परिजनों ने जन सेवा में उपचार कराया, जहां से 3 दिन में स्वस्थ होकर वे वापस उसी चौराहे पर अपने काम पर पुनः जुट गए। मगर 29 जून को एक बार फिर वे काम करने के दौरान ही गश खाकर गिर पड़े। उन्हें दोबारा जन सेवा लाया गया, जहां से उन्हें उज्जैन रेफर करना पड़ा क्योंकि बुजुर्ग रमेश कोमा में पहुंच चुके थे। उज्जैन में इलाज का खर्च 30,000 रुपये बताने पर 30 जून को परिजन उन्हें वापस घर लेकर लौट आए क्योंकि उनके पास इलाज के लिए रुपयों की व्यवस्था नहीं थी। 1 जुलाई को किसी ने क्षेत्र की भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष साधना जैन को बुजुर्ग रमेश के कोमा में जाने के इलाज के लिए रुपयों की व्यवस्था नहीं होने की जानकारी दी। इस पर जैन ने अपने भाई पंकज मारू, जो कि केंद्रीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड भारत सरकार के सदस्य हैं, उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। मारू ने तत्काल केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत को बुजुर्ग की स्थिति के बारे में बताकर मदद करने की गुहार लगाई। इस पर गहलोत ने उनके मंत्रालय द्वारा संचालित आम्बेडकर फाउंडेशन की जानकारी दी। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की जिंदगी पर आए संकट की स्थिति पर उपचार के लिए मदद देने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री की ओर से जानकारी मिलते ही मारू ने 2 जुलाई को रमेश सिन्हा को CHL हॉस्पिटल उज्जैन में भर्ती करा दिया। मगर मुसीबत तो अब शुरू होना थी। पता चला कि आम्बेडकर फाउंडेशन ने सहायता जारी करने के लिए हितग्राही का जाति और आय प्रमाण पत्र दोनों आवश्यक है। यह दोनों ही प्रमाण बुजुर्ग के पास नहीं थे, इसलिए आम्बेडकर फाउंडेशन से 1.5 लाख की सहायता नहीं मिल सकती थी। मारू असहाय हो गए क्योंकि कोमा में पहुंचे बुजुर्ग की हालत बिगड़ती जा रही थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे मन में इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था के प्रति, हमारी कार्यपालिका के कार्य के प्रति, हमारी विधायिका, हमारे नेतागण और समाज सेवकों के प्रति एक नई उम्मीद जगाती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 30 जून की रात को मुझे पहली बार यह जानकारी लगी कि रमेश सिन्हा नामक एक व्यक्ति जो कि शू पॉलिश आदि का काम करते हैं, वो कोमा में हैं। मेरी बहन साधना जैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उज्जैन जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे कहा कि इस व्यक्ति की मदद करने की आवश्यकता है क्योंकि ये कोमा में चले गए और इनके पास उपचार कराने को पैसे नहीं हैं और परिवार वाले इन्हें उज्जैन से वापस ले आए हैं। मैंने तुरंत केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब से फ़ोन पे चर्चा करके उनसे निवेदन किया कि हमारे ही विभाग की अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा इस प्रकार के लोगों की मदद की जाती है, तो हम इसमें इसकी मदद कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने तुरंत कहा कि आप इसकी तुरंत मदद कीजिए और आवश्यक दस्तावेज मुझे भिजवाइए और इसका इलाज शुरू कराइए। मैंने CHL हॉस्पिटल इंदौर बात की और उनसे कहा कि हम सारे दस्तावेज भेजेंगे, लेकिन सुबह हम पेशेंट को भेज रहे हैं, आप इनका उपचार शुरू करें। CHL ने अपनी उज्जैन शाखा को निर्देशित किया और उज्जैन में इन्हें एडमिट कराया गया। इस बीच में हमने दस्तावेज के लिए इनके परिवार से संपर्क किया और कहा कि जाति प्रमाण पत्र और आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लेकिन दुखद पहलू यह था कि भाई रमेश सिन्हा का न तो जाति प्रमाण पत्र था, न ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध था। परिवार में जो भतीजा है उसका जाति प्रमाण पत्र था। मैं स्वयं SDM पुरुषोत्तम कुमार साहब से मिला, तहसीलदार विनोद शर्मा जी से मिला और उनको पूरा प्रकरण बताकर इसमें उनके सहयोग की अपील की। दोनों अधिकारियों ने पटवारी अनिल शर्मा जी को निर्देशित किया कि वह इसमें तुरंत पंचनामा बनाकर कागजी कार्रवाई संपूर्ण करें और उन्होंने 3 तारीख को यह सर्टिफिकेट दोनों जारी कर दिए। मुझे लगता है कि शायद ये अपने आप में अनोखा उदाहरण होगा जिसमें मात्र 1 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ये प्रमाण पत्रों को हमने दिल्ली भेजा, वहाँ पर अम्बेडकर
के अधिकारियों द्वारा भी तुरंत इसमें कार्रवाई की गई और माननीय मंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर अस्पताल को हस्तांतरित करवा दी। लेकिन 6 जुलाई को अस्पताल प्रबंधन ने पुनः मुझे सूचित किया कि रमेश सिन्हा को हृदय में भी कोई क्रिटिकल दिक्कत हो गई है और अब उसकी टोटल सर्जरी और ये सारा खर्च लगभग 4.5 लाख रुपए होगा। निश्चित रूप से चिंता का विषय था, क्योंकि अंबेडकर फाउंडेशन में मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की हम मदद कर चुके थे। मैंने परिजनों से बात की, आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। जब हमने चेक किया तो पता लगा कि परिवार के सभी लोगों का तो कार्ड है, पर रमेश सिन्हा का कार्ड भी नहीं था। मैंने जिलाधीश श्री आशीष सिंह साहब से संपर्क किया, वो उस समय दौरे पर थे। चूंकि मुझे CHL प्रबंधन कह चुका था कि किसी भी स्थिति में रविवार की सुबह इनकी सर्जरी करना होगी, क्योंकि इनकी हालत बड़ी गंभीर है और शनिवार की रात तक उन्हें कार्ड मिल जाएगा तो वे सर्जरी कर देंगे। मैंने माननीय जिलाधीश महोदय को इससे अवगत कराया। उन्होंने रात को 8:30 बजे मुझे मैसेज किया कि मैं इसको करवाता हूँ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया और मेरी सुखद अनुभूति तब हुई जब रात को 1:30 बजे माननीय जिलाधीश महोदय ने उनका कार्ड स्वयं मुझे व्हाट्सएप किया और CHL अपोलो को भी निर्देशित किया कि उसकी सर्जरी सुबह की जाए। CHL अपोलो में रविवार को रमेश सिन्हा जी की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से इस पूरी घटनाक्रम को हम देखें तो हम ये समझेंगे कि सरकार की योजनाएं किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों तक अगर व्यवस्थित रूप से हम उनसे चर्चा करें, उन्हें उसकी जेन्युइननेस बताएं, तो हर व्यक्ति, चाहे वो पटवारी से लेकर कलेक्टर तक और दिल्ली के ऑफिस के अंबेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर से लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री तक, सभी लोग उसमें अपना योगदान देते हैं और एक आम नागरिक की जान बचाने के लिए सभी लोग एक साथ खड़े नजर आते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश को दिया है कि इस प्रकार से अगर हम सब मिलकर करें तो सरकार की सभी योजनाएं हकीकत में धरातल पर आएगी और इसका लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं रमेश सिन्हा के प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर लौटें। अभी से बुजुर्गों की किस्मत कहें या फिर प्रशासनिक संवेदनशीलता, रात 1:30 बजे बुजुर्गों के नाम आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हुआ और कलेक्टर ने मारूफ के व्हाट्सएप पर 11 जुलाई को रात 1:35 पर कार्ड भेज दिया। नतीजा, रविवार सुबह 11 बजे बुजुर्ग रमेश सिन्हा का ऑपरेशन शुरू हुआ। मारू के अनुसार अब बुजुर्ग खतरे से बाहर है। बुजुर्ग के दस्तावेज जमा करने में महिला नेत्री साधना जैन के प्रति राजेंद्र जैन की भी भूमिका सराहनीय रही। रात को मेरे बड़े पापा अचानक से बेहोश हो गए थे, तो उन्हें जनसेवा ले गए, वहाँ उनका इलाज हो गया, तो वहाँ तो ठीक हो गए, तो घर पे आ गए थे। फिर 3-4 दिन तक दुकान भी गए, फिर दुकान जाते समय फिर से गिर गए तो फिर जनसेवा ले गए। हम जनसेवा ले गए उनको, तो वहाँ उनका इलाज नहीं कर पाया, वो उज्जैन रेफ़र कर दिया उन्होंने। उज्जैन ले गए तो उज्जैन में उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ता रहता इलाज का, तो फिर घर ले आए हम। फिर हम साधना आंटी और राजेंद्र अंकल करने गए। उन्होंने पंकज सर को बोला, पंकज सर ने गहलोत थवरचंद जी को बोला। उन्होंने आगे बात करके CHL हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उनको एडमिट कराया तो उनके डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, तो पंकज सर से बात करके उनके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एक दिन में ही बनवाया। फिर वहाँ से 1.5 लाख रुपए की राशि आई उनके खाते में, इलाज चालू हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला उनको कि उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, सर्जरी करना पड़ेगी। सर्जरी के लिए 4.5 लाख रुपए खर्चा बता रहे थे, तो उनमें उनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। तो सर ने रात को सुबह उनकी सर्जरी होना थी, तो रातों रात कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाकर आयुष्मान प्रमाण पत्र बनवाया और सुबह उनकी सर्जरी हो गई। तो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं।